अपना खुद का घर होना सबका सपना होता है और अगर ये सपना सच हो जाए तो हम तो 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। घर खरीदना फाइनेंशियल डिसीजंस में टॉप पर आता है, जिसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट और डर भी लगा रहता है। और अगर घर खरीदने के लिए लोन ले लिया है तो ईएमआई की टेंशन ऊपर से अलग, लेकिन इसमें इंक्लूड होते हैं बहुत सारे फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजंस भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप अपना खुद का घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको रियल एस्टेट के कोर्सेज के बारे में भी बता दूं जरा। तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है वैसे वैसे रेजिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक रियल एस्टेट के बाजार में बूम आता ही जा रहा है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार घर रियल एस्टेट में निवेश के लिए कितना पैसा होना चाहिए, पर घबराइए मत, आपके इन सभी सवालों का जवाब जी हाँ, इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कोर्स में हम आपको देंगे रियल एस्टेट में निवेश करने की A to Z। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 से ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे, फाइनेंसेस में, बिजनेस में, फार्मिंग में, जिसमें आप बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के बारे में सीख सकते हैं एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, जहां पर खुद एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि कैसे अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रियल एस्टेट के बारे में एक प्रॉपर कोर्स फ्रीडम ऐप पर अवेलेबल है। इनफैक्ट इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज भी आपको फ्रीडम ऐप पर मिल जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी कोर्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उस कोर्स का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है तो उसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल प्रोफाइल पर दे दिया है। उसी चैनल प्रोफाइल पर आपको रियल एस्टेट कोर्स के बारे में भी लिंक मिल जाएगा। एक बार जाकर देखिएगा जरूर और फिर मुझे बताइएगा कि आप में से किस किस ने रियल एस्टेट के बारे में सारी जानकारी ले ली। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तरीकों के ऊपर जो आप घर खरीदते हुए अपना सकते हैं। इनफैक्ट इसमें कुछ आदतें भी मौजूद होंगी जिनको आपको अपना लेना चाहिए अगर आप खुद का घर खरीदना या बनाना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जिस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए वो है इमरजेंसी फंड का। तो अगर आप में से कोई भी अपना घर खरीदना चाहता है, अपना खुद का घर उसके पास हो, ऐसा सोचता है या ऐसा सपना है उसका, तो सबसे पहले ना आपको इमरजेंसी फंड के बारे में पता होना चाहिए। ये एक ऐसा फंड होता है जहां पर आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपके काम आ सके। कोई मेडिकल कंडीशन आ गई है घर में, कोई दूसरा फाइनेंशियल इशू आ गया है, बेटे की शादी करनी है, बेटे को बाहर भेजना है पढ़ाई के लिए, तो ऐसी कंडीशंस में घर के साथ साथ, मतलब घर के लिए तो आपने पैसा बचा रखा है, लेकिन उसी के साथ साथ बाकी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी आपके पास एक अच्छा खासा पैसा मौजूद है। तो इस इमरजेंसी फंड का कैलकुलेशन जो होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी रेगुलर इनकम नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपके पास इतना पैसा आपके पास है कि आप अपना 6 महीने का एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस निकाल सकें। और अगर आप होम लोन ले रहे हैं, ईएमआई जहां पर आपको पे करनी है उसकी, तो आपको वो एक्सपेंस हटाकर अपना इमरजेंसी फंड निकालना चाहिए। इमरजेंसी फंड होने से ना आपके माइंड को भी एक पीस मिलता है, एक शांति रहती है आपके मन के अंदर कि चलो अगर बाय चांस मैंने अपना सारा पैसा एक जगह लगा भी दिया है और अभी मेरे पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ या कोई भी काम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे पास 6 महीने तक का खर्चा है चलाने के लिए, अपना घर, अपना परिवार को मैं चला सकता हूँ एटलीस्ट 6 महीने के लिए। और 6 महीने के अंदर अंदर मैं कोई ऐसी चीज शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या कोई भी नौकरी देख सकते हैं जिसके बाद आप उस एक्सपेंस को और इजीली रन कर सकते हैं। अब आपने ये तो सोच लिया कि मैंने होम लोन के बाद में अपना घर खरीद लिया है, ईएमआई बांध लिया है एक, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल खर्चे आ जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन फीस, ब्रोकरेज फीस, स्टैम्प ड्यूटी। ये सब कुछ वन टाइम कॉस्ट होता है, लेकिन फिर भी एक एडिशनल कॉस्ट है आपकी होम लोन की ईएमआई के ऊपर। अब आप ऑलरेडी एक किराए के घर में रहते हैं और आप सोच रहे हैं अपना नया घर लेने के लिए, लेकिन आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का किराया भी तो देना पड़ेगा ना आपको। तो वो एक ऑनगोइंग एक्सपेंसेस हैं, यानी चलते रहने वाले एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं आप जो आपको साथ साथ देखने पड़ते हैं एक नया अपना खुद का घर खरीदने से पहले, जैसे कि सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया और बाकी यूटिलिटी नीड्स जो हमारे डेली यूज में आती रहती हैं। अब इन सारे खर्चों को आप रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, अपनी सेविंग्स थोड़ी ज्यादा करके अपने होम लोन की ईएमआई बेशक चुका सकते हैं टाइम पर। फिर आता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यानी लंबे समय तक हमने कोई कमिटमेंट की हुई है। तो आपने काफी लोगों से ये सुना होगा, घर तब तक अपना खुद का नहीं होता है जब तक आप उसका पूरा कर्ज चुका ना दे, पूरा लोन चुका ना दे। और अगर आपने ईएमआई की अपनी कोई भी पेमेंट को मिस कर दिया है तो बैंक आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने लगता है कि एक तो आपको एक्स्ट्रा ईएमआई भी पे करनी है, ऊपर से उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है। तो पूरी कहने की बात ये है कि आपको घर खरीदने से पहले उसके एडिशनल खर्चों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। मतलब सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठना कि मैंने होम लोन ले लिया, अपनी ईएमआई चुका रहा हूँ, मैं बस मेरा काम चल जाएगा, घर बन जाएगा। जी नहीं, जो ये मैंने एडिशनल खर्चे बताए हैं इनके बारे में भी सोचकर पूरा कैलकुलेशन करके अपनी सेविंग्स का, अपने एक्सपेंसेस का
तब जाके आप अपने घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरी जरूरी चीज आती है कि आपके अंदर ना मोटिवेशन होनी चाहिए घर खरीदने की। मुझे ना, मेरे पास घर है और मैं ऑलरेडी एक घर में रह रही हूँ, आप मान लीजिए कि मैं ऑलरेडी एक घर में रह रही हूँ, लेकिन अब मुझे चाहिए कि यार नहीं, मेरे को ना दूसरा घर लेना है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों के पास एक अच्छा घर है, या मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि हमें बड़े घर में रहना है अब, या फिर मेरा कोई भी अलग एक्सटर्नल प्रेशर है मेरे ऊपर कि यार मेरे को अब दूसरा घर खरीदना है। तो ऐसे ख्यालों से बचना है आपको, और आपको अगर सच में जरूरत है उस घर की, उस समय पर अगर आपको घर की जरूरत है, तो आपको तब जाके घर से खरीदना चाहिए। मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर होना चाहिए, पर्सनल मोटिवेशन होनी चाहिए कि मेरे पास इतना इमरजेंसी फंड है, मैंने उसकी एडिशनल कॉस्ट देख ली है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि अब मेरे पास इस उम्र में आने के बाद या इस टाइम के बाद मेरे पास मेरा खुद का घर होना चाहिए, तब आप खरीदिए। बाहरी किसी भी प्रेशर में आके घर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर वाले लोग उस टाइम पे आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको खुद को अपना सपोर्ट करना है, आप खुद अपने पैसे को मैनेज करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, वो सब कुछ आपका डिसीजन होगा। तो इसीलिए घर खरीदना भी सिर्फ आप ही का डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी भी XYZ एक्सटर्नल मेंबर का, एक्सटर्नल फैक्टर का, सोसाइटी का नहीं। फिर उस मोटिवेशन के साथ साथ ना हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि घर ले रहे हैं ना, तो क्या पता है हमारे लिए कोई इन्वेस्टमेंट साबित हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, बट कहीं ना कहीं रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करें। फिर बारी आती है टैक्स बेनिफिट की। सेक्शन 24B के अंदर ना आपको 2 लाख तक का, सालाना 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है होम लोन इंटरेस्ट पर, अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। और उसमें शर्त ये है कि प्रॉपर्टी आपकी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए और आप उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं। फिर सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख सालाना तक का डिडक्शन मिल सकता है ऑन द प्रिंसिपल रीपेमेंट, अगर आप अपने होम लोन का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देते हैं। यानी जितने का लोन आपने लिया है उतना पूरा का पूरा अमाउंट अगर आप पे कर देते हैं, तो आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। फिर सेक्शन 80EE के अंडर जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, यानी जो पहली बार अपना खुद का घर खरीद रहे हैं, वो भी 50,000 तक का सालाना डिडक्शन ले सकते हैं ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स, अगर आपका होम लोन का अमाउंट 35 लाख से नीचे है तो। फिर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी कहीं ना कहीं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कम हो जाते हैं। तो आखिरी पॉइंट है हमारे पास कि रियल एस्टेट को क्या इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा जा सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर मैं लूं, तो रियल एस्टेट ना जनरली 3 से 4-4.5% तक का एनुअल रिटर्न दे देता है। इसमें डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है, उसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है, उसके आसपास के मार्केट कंडीशंस कैसे हैं, उस टाइम पर मार्केट कंडीशंस कैसे चल रहे हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। रियल एस्टेट के जो भी रिटर्न्स होंगे वो गारंटीड नहीं होंगे, जबकि वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकेशन पर डिपेंड करेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि फिलहाल रियल एस्टेट के स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं, शेयर बाजार में कैसा रन कर रहा है वो, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, और ये जानकारी देने के लिए फ्रीडम ऐप बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आपको बस ऐप डाउनलोड करनी है अपने फोन में, तो ऐप डाउनलोड करके देख लेना कि आपके लिए कौन सा कोर्स सबसे बेहतर है। आखिरी में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको घर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। आपको अपने सिचुएशन देख के ही आप डिसाइड करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करना चाहते हैं, ये भी आपका पर्सनल डिसीजन होगा। मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आपको कुछ नॉलेज देना चाह रही हूँ कि अगर आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके बारे में भी ख्याल रखिएगा। तो सर के ऊपर छत हो, 2 वक्त का खाना हाथ में हो, अपने प्यारे हमारे लोग हमारे साथ हो, हमारे परिवार हमारे साथ हो, और हम अपनी और उनकी सारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकें, यही एक इंसान का, एक कॉमन मैन का मोटिव रहता है। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस रहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।